विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू के बारे में जाना था। प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? प्रविभाज्य। बिल्कुल ठीक, प्रविभाज्य या विभाज्योतक ऊतक या हमेशा विभाजित होने वाले ऊतक, ठीक है। और स्थायी ऊतक। हाँ बिल्कुल ठीक, स्थायी ऊतक, ठीक है बच्चों। तो जो पादप ऊतक होते हैं उनमें दो प्रकार के ही ऊतक पाए जाते हैं। जो पादप मतलब प्लांट्स होते हैं हमारे, उनमें दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहले ऊतक होते हैं जो किसी भी पौधे के शीर्ष कलिकाओं में और जो उनकी जड़ें होती हैं उनके शीर्ष में पाए जाते हैं, और ये पार्श्व में भी पाए जाते हैं जहां से शाखाएं निकलती हैं। और ये जीवन पर्यंत, जब तक पौधा या वृक्ष या पेड़ जीवित होता है तब तक ये विभाजित होती रहती है इसकी कोशिकाएं और वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन के स्वरूप कुछ ऐसी कोशिकाओं के समूह बच जाते हैं जो अपनी विभाजन क्षमता को खो देते हैं, लेकिन ये कोशिकाओं के समूह कुछ विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं, जैसे संवहन करना या पौधे को दृढ़ता प्रदान करना या और भी कई सारे कार्य। ये जो ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजन क्षमता खो देती हैं, इन ऊतकों को हम स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया। पहला ऊतक है विभाज्योतक या प्रविभाज्य ऊतक, जिसकी कोशिकाएं सदैव विभाजित होती रहती हैं और पौधों की वृद्धि करती रहती हैं। दूसरे ऊतक हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल स्थायी ऊतक, जिसकी कोशिकाएं एक जैसी होती है, रचना और उत्पत्ति दोनों में समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और दूसरा होता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक जो बना होता है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जो ऊतक होते हैं वो समान प्रकार की, समान रचना और समान उत्पत्ति की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद है। क्यों? क्योंकि समान प्रकार की रचनाएं यहाँ पर नहीं होती। उत्पत्ति तो इनकी समान होती है क्योंकि इनकी उत्पत्ति प्रविभाज्य ऊतकों से, प्रविभाज्य कोशिकाओं से हो रही है, ठीक है। लेकिन जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार समान नहीं होता, वो अलग अलग आकार के होते हैं और एक साथ समूह बनाकर जटिल ऊतकों का निर्माण करते हैं। जटिल ऊतकों के अंतर्गत संवहन मंडल या संवहन ऊतक आते हैं। इन संवहन ऊतक को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक क्या करता है? जल का और खनिज लवणों का पूरे शरीर में, पौधे के पूरे शरीर में संवहन करता है, उसे पहुंचाता है। जड़ों से लेता हुआ पूरे उसकी बॉडी में हर भाग में पहुंचाता है। और फ्लोएम ऊतक क्या करता है? खाद्य पदार्थ जो कि पत्तियां तैयार करती हैं, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उस खाद्य पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाता है, यहाँ तक कि जड़ों में भी पहुंचाता है। हम जो गाजर, मूली, सलगम और ये सारी जड़ें खाते हैं ना, इसमें जो फूड स्टोर होता है, खाना स्टोर होता है, ये इसी फ्लोएम ऊतक के कारण ही हो पाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा खाना वो किसी ना किसी भाग में जाके जमा कर देता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं संवहन ऊतक, ठीक है बच्चों। अब आज हम कुछ प्रयोगों को जानेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि जो प्रविभाज्य ऊतक है, विभाज्योतक ऊतक है, ये तने की या फिर जड़ों की शीर्ष, जो शीर्ष कलिकाएं होती है वहां पर होता है, कैसे जानेंगे? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप दो कोई पौधे ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों पौधों में से बिल्कुल समान साइज, आप साइज जो हो लगभग एक जैसे समान साइज के पौधे लें और एक जैसे ही पौधे लीजिए। जैसे आपने अगर अमरूद का पौधा लिया तो आप अमरूद का ले लीजिए, आपने अगर आम का लिया तो आम का ले लीजिए, एक जैसे पौधे ले लीजिए कोई भी। अब क्या करेंगे, जो उस पौधे की जो शीर्ष टिप होगी तने की, ठीक है, जहां पे शीर्ष कलिकाएं निकलती है, हम उसे एक पौधे की काट देंगे, ठीक है। आप देखेंगे, आप जब 4-5 दिन, 1 महीने, आप जितने दिन उसको ऑब्जर्व करना चाहे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कम से कम 10 दिन देखिए, 10 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप उसे सूर्य का प्रकाश दीजिए, उसमें पानी डालिए,
प्रॉपर सारी केयर कीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो पौधे की आपने शीर्ष कलिका काट दी थी, ऊपर की टिप काट दी थी, वो पौधा वहां से नहीं बढ़ रहा है, वो पौधे की शाखाएं बढ़ने लगी हैं। क्योंकि उस कंडीशन में चूंकि ऊपर के ऊतकों को आपने काट के हटा दिया है, तो जो पार्श्व में उसकी जो ऊतक थे उन्होंने विभाजन स्टार्ट करके उसकी शाखाओं को, नई नई शाखाओं को जन्म दे दिया है। और वहीं पर जो दूसरा पौधा था जिसकी शीर्ष कलिकाएं आपने नहीं काटी थी, वो पौधा लगातार लंबा होता जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो माली होते हैं वो पौधों को घना करने के लिए उनकी शीर्ष कलिकाएं काट देते हैं, जिससे पौधे काफी घने हो जाएं, है ना। तो हम लोग ये जान सकते हैं इस तरीके के प्रयोग से। अब जड़ों के बारे में कैसे जानेंगे? जड़ों के बारे में जानने के लिए तो बहुत ही आसान है। आपके सबके घरों में प्याज होते हैं, ठीक है। अब जो प्याज होता है बच्चों, उसका तो ये वाला जो भाग होता है जिसमें ये रेशे आपको दिख रहे हैं, ये रेशे नहीं है, ये एक्चुअली इसकी अपस्थानिक जड़ें हैं। हमें क्या करना है? हमें 2 ग्लास में पानी ले लेना है, ठीक है। और दोनों ग्लास में पानी लेके हम इनको ऐसे रख देंगे, ठीक है। कुछ दिनों में हम देखेंगे कि दोनों की जो जड़ें हैं वो ऐसी सूखी नहीं है, वो क्या हो गई है? जीवित हो गई हैं और वो बढ़ने लगी है। उन्हें हम नोट डाउन करते रहेंगे। फिर हम क्या देखेंगे? जब थोड़ी बड़ी हो जाएं तो हम थोड़ी सी यहाँ पे एक प्याज की जड़ों को कट कर देते हैं। फिर आप देखेंगे कि उतना केवल अंतर नहीं है। अगर आप 1 सेंटीमीटर काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर का अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये तो बढ़ती ही चली जाएगी, लेकिन जिसे आपने काटा था वो बढ़ेगी ही नहीं। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो होते हैं ऊतक, ये सीड्स जो जड़ें होती हैं उनके सीड्स भाग में होते हैं। इसी तरीके से पौधों की भी जो तने होते हैं उनके सीड्स भाग में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रैक्टिकल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल करने के लिए। अब स्थायी ऊतक हैं पौधों के अंदर, कैसे काम करते हैं हमें कैसे जानेंगे? तो आप क्या कर लीजिए बच्चों, गुल मेहंदी का या फिर टमाटर का कोई पौधा जड़ से उखाड़ लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पौधे की जड़ को एक किसी बर्तन में पानी ले लीजिए और पानी को मतलब एक टब ले लीजिए छोटा और उसमें पानी ले लीजिए। उसमें कुछ लाल रंग की जो स्याही आती है वो डाल के उसे हम लाल कर लेंगे। और उन दोनों की जड़ों को, अगर आप टमाटर का पौधा ले रहे हैं तो टमाटर के पौधे को, अदरवाइज गुल मेहंदी का पौधा ले रहे हैं तो उसको, उनकी जड़ों को उसमें करीब 12 से 15 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 12 से 15 घंटे बाद जब आप उस पौधे के तने को काटेंगे तो आपको चित्र के अनुसार कुछ गुलाबी गुलाबी से स्पॉट्स दिखाई देंगे। ये गुलाबी स्पॉट्स संवहन बंडल या संवहन ऊतक हैं। तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हमारी जो जड़ें हैं वो किस तरीके से पानी का संवहन करती हैं, और जो संवहन पुल हैं वो तनों में, जड़ों में, सब जगह पे आपको स्पष्ट इस तरीके से दिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों प्रैक्टिकल आपको घर पे करने हैं और इसका रिजल्ट आपको अपनी अपनी कॉपीज पे लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल हम जानेंगे जंतु ऊतक के बारे में विस्तार से। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय। बाय बाय।